अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त मौजूद है जी कश्मीर सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे आज़ादी चौक है जी, आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि आज की वीडियो शुरू करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप उसे देख पाए। तो ये है जी प्रेस क्लब, और इस वक्त भी यहाँ पे एहतजाज चल रहा है। कोई भी एहतजाज हो, किसी किस्म का भी प्रोटेस्ट हो, तो वो यहीं पर किया जाता है। विक्ट्री का निशान पीछे ये बना हुआ है। और इस वक्त बल्दियाती रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की हक तलफी नामंजूर के बैनर उठाए गए हैं। और यहाँ पे जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। ये आज़ादी चौक है जी, और कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो यहीं से उसका आगाज़ होता है। और इसके बिल्कुल सामने मौजूद है सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये वाहिद पाकिस्तान का प्रेस क्लब है कि जिसे किसी भी इदारे की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है। उसकी ख़ास वजह कि ये अपना बजट खुद निकालते हैं। अपना बजट को मैनेज करने के लिए इनकी एक ये बिल्डिंग है प्रेस क्लब की, और साथ में एलाइड बैंक की बिल्डिंग भी प्रेस क्लब की ही बिल्डिंग है, जो कि इन्होंने रेंट पर दी हुई है और जिससे इसके अखराजात को मैनेज किया जाता है। ये जी इसकी तमाम जो है वो तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई हैं। मरकज़ी ऐवान ने सहाफ़त साल क़याम 1964 अपना 67, मुख्तसर तारीख़ तामीर इमारत 1970 में संगे बुनियाद रखा गया जी इसका। और 2015 में फ़राहमी क़ता अराज़ी मौजूदा इमारत, और दोस्तों 2016 में तामीर आर्जी मकानियत मौजूद क़ता अराज़ी, और 2018 में मंजूर किया गया और तामीर इस इमारत की शुरू की गई। संगे बुनियाद 2019 में रखा गया और 2021 में दौरानिया तामीर का दौरानिया चलता रहा। 2022 में इफ्तिताह हुआ इस बिल्डिंग का। ये जी मुख्तसर तारीख़ इस बिल्डिंग की। इसके अलावा यहाँ पे तस्वीरें आवेज़ा की गई कश्मीर की माशाल्लाह, जो कि इस बिल्डिंग को 4 चांद लगाती है मैं समझता हूँ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन जी। आगे चलते जी आपको बिल्डिंग दिखाते हैं प्रेस क्लब की। यहाँ पे जनाब इन्होंने स्टार्ट में किचन और वॉशरूम रखा हुआ है, और फिर उसके बाद ये स्टेयर्स ऊपर जाते हैं, जीने ऊपर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बनाया गया इसे। और यहाँ पे जनाब यहाँ पर भी कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें लगाई गई हैं, बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ कि फोटोग्राफर भी बहुत कमाल है, उन्हें भी सैल्यूट है जी। यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल का रूम यहाँ पे बनाया गया। ये सेक्रेटरी जनरल रूम, और यहाँ पे मेन जो एरिया है वो मैं समझता हूँ ये है। ये एक ऐसा एरिया कि यहाँ जहाँ से आज़ादी चौक को इजीली कवर किया जा सकता है। और यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट होता है तो यहाँ पे वो अपने कैमरा रख के यहाँ पे सेट करके तो इजीली यहाँ से कवरेज उसे दे सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बिशारत मुगल है और मैं इस अदारे का सेक्रेटरी जनरल हूँ। और इस अदारे को आपने विज़िट कर लिया होगा। इस अदारे के अंदर हम जो आज़ाद कश्मीर का ये अदारा लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कश्मीरियों की नुमाइंदगी करता है। और ये जिस अदारे के अंदर इस वक्त आप खड़े हैं, ये अदारा दुनिया का खूबसूरत तरीन और मुनज़्ज़म तरीन अदारा है। ये आलीशान इमारत के अंदर आके मुख्तलिफ शोबाजात को आपने विज़िट किया होगा। और चूँकि यहाँ से अवाम के जो मसाइल हैं वो बाब इख्तियार तक भी पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों के साथ जुल्म बरबरीत किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर तो श्रीनगर में हमारा प्रेस क्लब नहीं है, तो ये जो अदारा है उन कश्मीरियों की भी नुमाइंदगी करता है। और इस अदारे के तज़ीम व राज, इस अदारे के अंदर आपने सारा ये सिस्टम देख लिया होगा। और हम कोशिश करते हैं इस अदारे के अंदर जो हमारे निगरान हैं वो बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक है। लोकल मीडिया भी यहाँ है, पाकिस्तानी जो कौमी चैनल्स हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ से अपनी सर्विस दे रहे हैं। सिर्फ प्रेस क्लब की ड्यूटी है लोगों तक सच पहुँचाना, ठीक है। इसके अलावा आप क्या क्या जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिशारत मुगल है और मैं ये मरकज़ी ईवान साफ़ित मुज़फ़्फ़राबाद जम्मू कश्मीर है इसका सेक्रेटरी जनरल हूँ। इस अदारे का क़याम 1967 में अमल में लाया गया और इस अदारे की जो रवायात है वो बड़ी शानदार है और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ़ ये कश्मीरियों का नुमाइंदा अदारा है जहाँ अवामी मसाइल को और बाब इख्तियार तक पहुँचाता है और साथ ही वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय जुल्म बर्बरियत है उसको भी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। और साथ में आपको बताता चलूँ कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है और इसके अंदर आपने जो तज़ीन और आग देखी होगी, यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, साथ VVIP रूम है जहाँ फॉरेन जितने भी डेलीगेशन आते हैं वहाँ बैठते हैं। जदीद तरीन यहाँ कंप्यूटर लैब है जो जर्नलिस्ट ने उनका ताकि उनको फुटेज एडिट करने में, अपनी राइटिंग करने में, कंप्यूटर को यूज़ करने में यहाँ कोई परेशानी ना हो। साथ करके हमारा शोबा मालियात का यहाँ सेक्शन है जहाँ सेक्रेटरी मालियात बैठते हैं जिससे पूरे क्लब का वहाँ से मालियात का जो सिस्टम है, जितने अखराजात होते हैं सालाना जो हमारा अखराजात और उसका पिछवाड़ा होता है सारा वो वहाँ से मरतब होता है। साथ करके हमने यहाँ साइलेंट डेस्क बनाया है उन लोगों के लिए जो गरीब, यतीम, बेसहारा है, जिनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। यहाँ उनकी एक तो मीडिया टॉक भी फ्री ऑफ कास्ट होती है, हम चाय पानी का भी उनका बंदोबस्त करते हैं। लंच का टाइम है हम उनको लंच कराते हैं, अगर डिनर है तो डिनर कराते हैं। अगर जाते हुए ऐसा कोई मजबूर इंसान है जिसके पास किराया तक मुयसर नहीं है तो वो भी अदारे के हम लोग उसको पे करते हैं। साथ ही सदर का रूम है यहाँ आलीशान और साथ ही जिस रूम में इस वक्त मैं बैठा हूँ ये सेक्रेटरी जनरल का है और इस अदारे के अंदर ये अदारा वो वाहिद अदारा है जो न रियासत का किसी का मरून मिन्नत नहीं है। हमारे अपने हम जो अपना होल अदारे का जो नज़्म ज़ब्त चलता है, जो अखराजात होते हैं हम खुद जनरेट करते हैं और ये हमारे दुनिया के बैनुल-अक़वामी डेलीगेशन आ चुके हैं यहाँ। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक एक दफ़ा मुझे इस अदारे की जिम्मेदारी सौंपे बैसियत सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल यहाँ मजाज अक्सर होता है, जुमला इख्तियारात उसी के पास होते हैं अदारे के इंसान। मैं समझता हूँ कि सदर के पास भी शायद इतने इख्तियारात नहीं होते जितने जनरल सेक्रेटरी के पास होते हैं। बजा फरमाने क्योंकि सदर यहाँ आईनी सरबराह होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो अदारे का मजाज अक्सर होता है। और जिस तरीके से अभी आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, अभी मैं आपको मजीद विजिट कराऊंगा अपने सारे जितने भी ऑफिस हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये अदारा कितना रिच है। और मैं आपको बताता चलूँ जो इस वक्त डिस्कवर पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं सारे लोग कि पाकिस्तान में बैरूनी ममालिक से बहुत से जर्नलिस्ट यहाँ आए। अगर जिससे भी हमने पूछा उन्होंने कहा दुनिया में, क्योंकि हम भी प्रेस क्लब से रिलेटेड है, इस जैसा अदारा हमने साफ सुथरा सफाई, इसकी तज़ीन और आश, इसके CCTV के सिस्टम के थ्रू मैं पूरे प्रेस क्लब के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको भी वॉच करता हूँ। और यहाँ जो मेंबरशिप का क्राइटेरिया वो बहुत ही सख्त है। यहाँ कोई शख्स ग्रेजुएशन के बगैर मेंबर नहीं हो सकता जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं है उसकी। साथ ही कोई शख्स किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जब तक उसके पास सेरी स्लिप नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो इस इदारे का मेंबर नहीं बन सकता। फिर इदारे का मेंबर बनने के लिए एक तरीकाकार है, आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, 5 साल आपका साफत का तजर्बा होता है, उसके बाद अदारे का स्टार्ट होता है। तो उसके साथ ही आपको एक एग्जाम के अंदर से गुजरना पड़ता है जो आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सर्विस तर्ज का एग्जाम है। अगर एक फोटोग्राफर है तो उसको सीनियर फोटोग्राफर उससे एग्जाम देगा। अगर एक कोई जर्नलिस्ट जो किसी रिपोर्टिंग न्यूज़ के अंदर है तो अगर चैनल्स के अंदर है तो उसको सीनियर यहाँ के ब्यूरो हेड मुख्तलिफ चैनल्स के और बैनुल-अक़वामी जो अदारों से वाबस्ता लोग हैं जो कश्मीर से अपनी सर्विस दे रहे हैं हम उनकी खिदमत ले लेते हैं। साथ ही कोई न्यूज़पेपर से मुंसलिक है तो यहाँ से सीनियर जर्नलिस्ट जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं हम उनसे उनकी मुशावरत के बाद उनको उस एग्जाम से गुजारते हैं। वाइवा होता है, जनरल नॉलेज होता है, पूरी एक साफी की छानबीन करने के बाद इस अदारे का उसको मेंबर बनाया जाता है। तो ये अदारा क्योंकि दुनिया का खूबसूरत तरीन अदारा है, ये मेरा दावा है बैसियत सेक्रेटरी जनरल, और मैं दुनिया में अपने चाहने वालों को अपने बहुत से जर्नलिस्टों से मालूमात दे चुका हूँ। जब मैंने इसका जिक्र खैर किया तो उन्होंने कहा वाकई ही जो मरकजी ईवान साफ़ित मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो दुनिया का वाहिद खूबसूरत अदारा है, मुनज़्ज़म अदारा है। सफाई सुथराई क्योंकि मैं खुद इसकी देखता हूँ सारी चीज़ें, और मैं सुबह 9 बजे आके सबसे पहले मैं वॉशरूम चेक करता हूँ, शाम को 8 बजे जब मैं घर जाता हूँ फिर भी मैं वॉशरूम चेक करता हूँ। किसी मुलाज़िम की खैर नहीं है कि सफाई यहाँ की गंदगी किसी जगह नजर आए। और आपने देखा होगा इस आलीशान इमारत के अंदर बड़ी बड़ी डस्टबिन लगा दी गई है। और साथ ही करके हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट दोस्त और आने वाले जो यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो उसके लिए हमने बड़ी स्ट्रे रख दी गई है। जहाँ भी बैठते हैं, गैलरी में बैठते हैं, उनको स्ट्रे मुहैया हो जाती है। और अदारे के अंदर डिसिप्लिन का ये आलम है, अगर यहाँ अदारे का
साबिक सुदूर, साबिक सेक्रेटरी जनरल, कोई भी मेंबर अगर स्मोकिंग करके नीचे जमीन पे फेंकेगा, मैं सीसीटीवी फुटेज से बात करता हूँ और विद इन नो टाइम उसके ऊपर फाइन होता है। और कोई अदारे का हमारा जो मस्जिद मेंबर है वो कभी भी हमें इनकार नहीं करता, क्योंकि उनको पता है ये जो काम हो रहा है ये अदारे की बेहतरी के लिए हो रहा है, ये डिसिप्लिन है, जनरल सेक्रेटरी के इख्तियारात है उनके पास, और वो जो कुछ कर रहा है अदारे की बेहतरी के लिए कर रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जनरल सेक्रेटरी के जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में अमल करें और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी इज्तनाब करें। स्मोकिंग करते हैं, नीचे ज़मीन में फेंक देते हैं, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फैसल मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जिस तरीके से आज आप हमारे अदारे में तशरीफ़ लाए, हमसे आपने इस अदारे की मालूमात ली, और साथ ही जिस तरीके से आप कश्मीर के खूबसूरत मनाजिर को दुनिया के सामने ला रहे हैं, कश्मीर का एक मुस्बत चेहरा दिखा रहे हैं, इस पर हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको और आपके चैनल को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमिर ज़फ़र है और मैं जैनब वैली के गांव बनी ऑफिस का रहने वाला हूँ। ये बिशारत मुगल साहब हैं, ये इधर के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के, और ये भी हमारे गांव से हैं। इनका गांव बड़ा दूर दराज है और बड़ा खूबसूरत है। मैं आपसे डिस्कवर पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इनके गांव जाएँ। बड़ा खूबसूरत गांव है उधर, बड़े कुदरती नज़ारे, वो दुनिया को दिखाने बड़े लाजमी है। और ये बिशारत मुगल साहब अपने इलाके की एक पहचान है माशाल्लाह। बड़ा दूर दराज इलाका है, शायद अभी वहाँ रोड भी नहीं, वो ये वहाँ से आके किस इलाका से है? ये बनी नंगड़ियाल नाम है उनके गाँव का। बड़ा बहुत ही खूबसूरत इलाका है, उधर आबशारें भी हैं और सब्जा है, और ये अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। जी नाज़रीन, आज प्रेस क्लब की वीडियो कंप्लीट, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको पसंद आई। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।